हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बता देता हूँ, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। तो हमारा चल रहा था बेटा, हमारा चल रहा था जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में हमारी कौन सी क्लास है? ये तो पता नहीं कौन सी क्लास है, हम देख लेंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री में हमने कल क्या किया था? कल किया था हमने होपिंग सो बैड डेट। हाँ सर, कल हमने किया था बैड डेट रिकवर एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आई होप सो आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, सारे सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया होगा। जी सर, रिवाइज कर लिया है। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए आज की नेक्स्ट कंसेप्ट में हम आते हैं। सर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा? क्या मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को? बताना सर, चेक कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, होमवर्क है, ये रहा होमवर्क। होमवर्क दे रखा है। चलो तो चलो एक बार मैं पहले आपको होमवर्क करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ कि आगे मुझे क्या करवाना है। जी सर, होमवर्क करा दीजिए। बेटा पहली तो सेल की एंट्री है, बच्चों वाली एंट्री। बच्चों वाली एंट्री क्या है? सेल गुड्स टू बबीता। बबीता को सेल किया, तो बबीता बबीता अकाउंट या फिर मत लगाना, बबीता डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना बेटा? 17,000। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बबीता बिकम बैंकरप्ट, बबीता दिवालिया हो गई। एंड ओनली 70 पैसा इन अ रूपी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। 70 पैसा मतलब 70%, ठीक है। 70% ही उससे रिसीव हुआ, तो कितना रिसीव हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट जितना रिसीव हुआ बेटा। बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू 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 सर क्या? बबीता। सर बबीता से मांगते कितने थे? 17,000 रुपये। सर मिल कितना गया? 70%। तो 17,000 का 70% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11,900, ठीक है। और 17,000 का 30% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,100 बेटा। 5,100 प्लस 11,900 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 17,000, बिल्कुल ठीक है। आई केयर का बैड डेट रिकवर फ्रॉम अजय। एक अजय था जो हमारा पहले बैड डेट बन गया था, अब उससे रिकवर हो गया। तो सर आपके पास क्या होगा? कैश। मतलब बिजनेस के पास क्या होगा? कैश। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1,000 रुपये। किस चीज की है सर? इनकम हुई। किस चीज की इनकम हुई? बैड डेट रिकवर की, ठीक है। तो लिखो बैड डेट रिकवर अकाउंट। कितने से? 1,000 से। तो क्या ये एंट्री होगी? जी सर, ये भी एंट्री हमसे हो गई। अरे क्या बात है, चिल्लू मुल्लू एंट्री है। आप लोगों को लग नहीं रहा फर्स्ट क्लास में आप क्या थे और अब क्या हो गए? हाँ सर, तब हम बच्चे थे, अब हम बड़े बने हो गए हैं सर, अब हम एंट्री आराम से कर पा रहे। वेरी गुड। क्या है? मेक अ प्रोविजन ऑन डेट। बताना तो क्या होगी सर? चिंता बना दें, चिंता और खर्चा। सर खर्चे को तो डेबिट कर दें, क्या आएगा खर्चा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है सर। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? बताना सर। 1,700 से। होगी सर एंट्री। क्या आप लोगों की ठीक थी? जी सर, हमारी चारों की चारों एंट्रियां ठीक थी। ओके, देख लीजिए। तो चलो हम नए कंसेप्ट पे आते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया। ये रहा, ये आगे बेटा हम लोग। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में कुछ रहता है? सेकंड में कुछ रहता है सर, प्रोविजन रिजर्व रहता है। हालांकि प्रोविजन तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको एट लास्ट आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, थ्योरी सी है। रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये भी हम आपको करवाएंगे, ये भी बाबा आपको कराएंगे, ठीक है सर। ओके, उसके बाद अरे सर जो होता जाए ना उसको टिक कर दो सर, शांति मिलती है मन को। हाँ हाँ करते हैं सर। बैड डेट हो गया, बैड डेट रिकवर हो गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हो गया, ठीक है सर। सर ओपनिंग एंट्री डेप्रिसिएशन ये छुट मुट रह गए सर। होपिंग सो ये कल हो जाए, होपिंग सो ये कल हो जाए, ठीक है। आज हम एक थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट ले लेते हैं। कौन सा? इंश्योरेंस वाला। क्या? इंश्योरेंस कंसेप्ट। बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है, इससे तो बड़ा है। इंश्योरेंस कंसेप्ट को फिनिश मारते हैं, या सिर्फ इंश्योरेंस को फिनिश कर दो। तो चलो इंश्योरेंस को फिनिश करते हैं। चलिए इंश्योरेंस को फिनिश करते हैं बेटा। लिखिए मेरे साथ। ओके सर। हैशटैग जो भी आपका चल रहा है, इंश्योरेंस कंसेप्ट। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंसेप्ट ये क्या होता है? क्या होता है ये इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या है ये? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मास्टर जी बताएंगे इंश्योरेंस क्या होता है। तो चलो मैं आपको एक बड़ी ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। हाँ सर कहानी सुनिए। अकाउंट क्या है? कॉमन सेंस से बड़ा अकाउंट है ही नहीं, ठीक है। कॉमन सेंस होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। सर हमें बहुत है कॉमन सेंस, टेंशन ना लो, कॉमन सेंस तो भरपूर है। ये समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, चलो करते हैं।
देखो आप लोगों ने क्या स्वर्ग मूवी देख रखी है? स्वर्ग मूवी, अरे हाँ, ये अकाउंट कहाँ से आया है? गानों से, सॉन्ग सुनते हो वहां से आया है, मूवी से आया है, ठीक है, रियल लाइफ से आया है। और कहाँ से आया सर? कहीं से भी नहीं आया, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम स्वर्ग मूवी पर आते हैं। नहीं भी देख रखी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बताऊंगा, पूरा पूरा सीन बताऊंगा। इसमें गोविंदा जी एक्टर होते हैं, गोविंदा, ठीक है सर, इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में आसान रहता है नहीं। गोविंदा जी हमारे एक्टर होते हैं सर इसमें। स्वर्ग मूवी में क्या रहता है, मैं आपको एक सीन बताने वाला हूँ, उस सीन को आप ध्यान से देखना बेटा। हाँ जी सर, जल्दी बताइए। लास्ट में, इस मूवी के लास्ट में, लास्ट पार्ट में क्या रहता है? एक वो कहता है हमारे मराठी में कहावत है या गुजराती में कहावत है, हाँ वो कहता है सर। उसके साथ क्या होता है सर? उनकी फैक्ट्री होती है, उनकी फैक्ट्री होती है, ऐसे ही होती है ना बेटा फैक्ट्री। हाँ फैक्ट्री होती है सर, फैक्ट्री होती है। मैं बता रहा हूँ, एक पर्सन होता है जिसकी फैक्ट्री होती है, ये पर्सन है सर, इसकी फैक्ट्री होती है, ठीक है, इनकी फैक्ट्री होती है, और फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है बेटा, भयंकर आग लग जाती है, फायर हो जाती है फैक्ट्री में, ठीक है, फायर, और पूरी की पूरी फैक्ट्री, कंप्लीट फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है बेटा। डिस्ट्रॉय का मतलब जल जाती है, खराब हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता बेटा। ये व्यक्ति जो पहले हंस रहा था, जिसकी ये फैक्ट्री है, जिसकी ये फैक्ट्री है, वो अब क्या कहता है? ये बेचारा रो रहा है, ये रो रहा है, मेरी फैक्ट्री गई, मेरी फैक्ट्री गई, मेरी फैक्ट्री गई। और भाई रोना बनता है, पूरी पूरी फैक्ट्री जल गई बेटा, ठीक है, ये रो रहा है, कह रहा मेरी फैक्ट्री गई, मेरी फैक्ट्री गई। ओ माय गॉड, ठीक है। अब क्या होता है सर? अकाउंटेंट भी तो होते हैं, अकाउंटेंट साहब भी होते हैं, अकाउंटेंट साहब भी होते हैं, हाँ सर, ये अकाउंटेंट साहब इनके अपने लैपटॉप या पीसी के सामने बैठे हुए होते हैं, ठीक है, ये बैठे होते हैं और ये पीसी और लैपटॉप को चला रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इन्हें पता चलता है फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री भाई सुनते ही बेहोश, ठीक है, और इनको कहाँ हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है, इनको ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है, इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन लाला जी, लेकिन लाला जी, आप सुन रहे हो, वो भी गुजराती वाले, लेकिन लाला जी को कुछ होश आवाजी नहीं है सर। होश क्यों नहीं है? क्योंकि वही फैक्ट्री में आग लग गई थी, टेंशन इतनी बड़ी, ठीक है। तो तभी अकाउंटेंट साहब का फोन आता है इनके पास, कहता सेठ जी अपनी जो फैक्ट्री में आग लगी थी, हमने तो उसका इंश्योरेंस करवा रखा था। क्या? हमने तो उसका इंश्योरेंस करवा रखा था। क्या करवा रखा था? इंश्योरेंस करवा रखा था। तो लाला जी बोले हाँ हाँ इंश्योरेंस तो करवा रखा था, इसका मतलब क्या हुआ? बोला लाला जी सुनिए मेरी बात कुछ ऐसी है, हमने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था, हमें जितना भी लॉस हुआ है अब इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी। लाला जी झटके में ठीक, लाला जी झटके में ठीक, मौज हो गई, ये तो मजा आ गया, है ना। तो अब क्या होगा? लाला जी कहेंगे अच्छा जी ऐसा हुआ। लाला जी बोले वेरी गुड। तो अब क्या बोला जाता है अकाउंटेंट को, ठीक है भाई अकाउंटेंट, अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लीजिए ना। क्या कीजिए? इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लीजिए ना। तो चलो भाई, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कैसे लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, ये पूरी पूरी कहानी आपको समझ में आई? जी सर, पूरी पूरी कहानी सबको समझ में आई सर। ये कहानी कुछ ऐसी है, इस साइड आ जाइए, इधर 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 इधर। सर कहानी कुछ ऐसी है, अगर हमें किसी भी तरह का लॉस हो जाता है, आपने ड्यू टू फायर बताया या ड्यू टू थेफ्ट भी हो सकता है सर, जब भी हमें किसी भी तरह का लॉस होता है उससे पहले हमने इंश्योरेंस करवा रखा होता है सर। हमने एंट्री पढ़ी थी इंश्योरेंस, क्या नाम, इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे किया, एंट्री बताना सर, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या तो कैश से पे किया हुआ या बैंक से पे किया हुआ। सर उसके बाद क्या हुआ, हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, अब हमें लॉस हो जाता है हमारे गुड्स को, मशीन को, किसी भी चीज को, मतलब सिंपल सी बात सर, हमारे गुड्स को या एसेट्स को लॉस हो जाता है, अगर हमने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर करवा रखा है तो हम क्या कहेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ऐसे हमें लॉस हो गया और हमारे लॉस की आप भरपाई कर दो, मतलब आप हमें क्लेम दे दो, आप हमें क्लेम दे दो, और आपको क्लेम मिल जाता है बेटा। बात समझ में आई या नहीं? आपको क्लेम मिल जाता है। तो ठीक है, ये आपने सुन लिया अच्छे से। चलो अब इसकी अकाउंटिंग कर दे। क्या अकाउंटिंग कर दे? जी सर अकाउंटिंग कर दो इसकी, अभी करते हैं अकाउंटिंग। कब बड़ी बात क्या है, ये लो, ये लीजिए, ठीक है।
जर्नल फॉर इंश्योरेंस कंसेप्ट, फॉर इंश्योरेंस कंसेप्ट। ठीक है, चलो पहले आप बताना। ठीक है, वैसे ये क्या चल रही है, फिर क्या चल रहा है, ये कंसेप्ट लिखवा रहा हूं। पहला आप बताना, कोशिश करना। लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स रुपीज 1 लाख। बताओ बेटा, यहाँ पे गुड्स भी हो सकता है, गुड्स होगा तो परचेज आ जाएगा, और क्या नाम है, अगर आपकी कोई एसेट्स होगी तो उस एसेट्स का नाम आ जाएगा। प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी बता रहा हूँ। ठीक है सर, एक बार आप ट्राई करना इसकी जर्नल एंट्री डालने के लिए, जल्दी से ट्राई करो, देखता हूँ आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ट्राई कीजिए, लेट्स सी आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेट्स सी आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हाँ सर, ये क्या था बेटा, माइक था, मैं उसको अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ। अब नहीं ये आवाज करेगा, शोर नहीं करेगा। हाँ सर, पॉकेट में डाल लिया, हाँ पॉकेट में डाल लिया, करें। हाँ जी सर, हमने कर लिया, अब आप करा दीजिए। हमने कर लिया है, आप करवा दीजिए। देखो बेटा, लॉस बाय फायर, नॉमिनल अकाउंट याद आ रहा है जी सर। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट, एक सेकेंड, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपको कोई भी खर्चा हो रहा है या आपको कोई लॉस हो रहा है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो यहाँ तो क्लियर कर दे रखा है, लॉस हो गया किससे, फायर से, आग से, तो लिख दो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने का, 1 लाख का। अब मुझे बताइए आपके पास से क्या गया है, टू कैश लिख दूं, नहीं सर कैश कैसे लिख रहे हो सर। देखिए, आग लगने के कारण हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, गुड्स को हम क्या बोलते हैं सर, परचेज। सर आपने कहा था परचेज हमेशा ही डेबिट होती है, परचेज कभी क्रेडिट नहीं होती। पहला वादा आपने तोड़ा जब ड्राइंग करवा रहे थे, तो आपने कहा था कि अगर बिजनेसमैन अगर गुड्स निकाल रहा है तो उसको ड्राइंग बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसको सेल नहीं बोल सकता, मतलब उसको ड्राइंग बोलेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, परचेज को करेंगे, सेल को नहीं करेंगे। क्यों, सेल इसलिए नहीं करेंगे, सेल का मतलब होता है हमने कुछ प्रॉफिट पर या कुछ लॉस पर माल दिया है। ठीक है, इवन प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट पर कोई माल बेचा है, लेकिन क्या प्रोपराइटर प्रॉफिट क्या नाम है, जो भी गुड्स खरीदेगा क्या उसका उसको प्रॉफिट भी लेगा, नहीं सर, वो कॉस्ट पर ही लेता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, जब भी आपका नुकसान हुआ है, आपका गुड्स आपका फैक्ट्री में रखा हुआ था, वो जल गया बेटा, अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, हमारा गुड्स जलने के कारण गुड्स चला गया या सेल हो गई, जल्दी बताओ। मैं कह रहा हूं मेरे को लॉस हो गया, हाँ, लॉस के कारण आपकी सेल हुई या माल चला गया, सर हमारा गुड्स कम हो गया या फिर हमारा गुड्स खत्म हो गया। मतलब या तो मतलब लेट अस सपोज मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर का बिजनेस है, लैपटॉप और कंप्यूटर का बिजनेस है, इसका बिजनेस बेटा लैपटॉप और कंप्यूटर का बिजनेस है, लैपटॉप और कंप्यूटर का बिजनेस है। मैंने कहा मेरे 100 लैपटॉप रखे हुए थे, कितने लैपटॉप रखे हुए थे, 100 लैपटॉप रखे हुए थे, उसमें से या तो 100 के 100 लैपटॉप खराब हो गए, मतलब 100 के 100 लैपटॉप क्या हो गए, एक्सटिंग्विश हो गए, जल गए, या फिर 100 में से 70-80 जल गए। ऐसे होगा ना, मतलब या तो गुड्स सारा का सारा खत्म, या गुड्स कुछ बचा, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, सर कुछ भी हो सकता है। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए सर, आपको अपने गुड्स को कम करना चाहिए। ठीक है, तो परचेज हमेशा क्या होती है सर, डेबिट, और परचेज को कम करना हो तो क्या कर दो सर, क्रेडिट मार दो। ठीक है, तो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट कितने से, 1 लाख से। तो बताओ बेटा कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अकाउंटेंट को पता चला, अकाउंटेंट लालाजी रो रहे हैं, क्या नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, तो उनको याद है, ओ हो नुकसान हो गया। अब क्या हुआ सर, नुकसान हो गया, उसके बाद अकाउंटेंट साहब को याद आया कि हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, पहले कभी इंश्योरेंस करवा रखा था, मतलब पहले कभी मतलब हर साल इंश्योरेंस करवाते हैं, या तो ईयरली बेसिस पे करवाते हैं, या फिर 2 साल 3 साल का करवाते हैं। जनरली ईयरली बेसिस पर ही इंश्योरेंस की प्रीमियम की फी जाती है, मतलब प्रीमियम का मतलब होता है क्या नाम है, जो भी आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उसकी किस्त होती है। ठीक है, किस्त होती है, उसको किस्त की पेमेंट करनी होती है। तो बेटा आपने अर्लियर क्या कर रखा होगा, कभी पहले, एक बार मैं डालता हूं, आपने कभी पहले इंश्योरेंस करवाया होगा, तो आपने क्या रखा हो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड, या फिर ऐसे भी बोलते हैं इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। प्रीमियम का मतलब होता है बेटा किस्त,
किस्त पे कर दी बेटा इंश्योरेंस की, तो है तो आपके लिए खर्चा ही, हाँ या ना? हाँ सर हमारे लिए है तो खर्चा ही, तो ये हो जाएगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख दो, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, या तो कैश के थ्रू दी होगी या फिर बैंक के थ्रू दी होगी। अकाउंट कितना, लाइक मैं कह देता हूं यहां पर आपने 500 रुपीज पे किया था, लेट अस सपोज, ठीक है, या फिर 1000 पे किया था, जितना भी आपने पे किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर ये आपने इंश्योरेंस करवाया था, इंश्योरेंस इसलिए करवाया था, इन फ्यूचर अगर मुझे किसी भी तरह का लॉस हो जाता है तो मुझे लॉस इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए। तो मैंने क्या इंश्योरेंस करवा रखा था, या तो लॉस बाय फायर का करवा रखा हुआ है, थेफ्ट का करवा रखा होगा। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, तो अब मैंने क्या कहा कि यार हमें नुकसान तो हो गया, लेकिन अब मैं क्या जाऊंगा, अब मैं इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करूंगा, इंश्योरेंस क्या करूंगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास करूंगा, कॉल करूंगा और कहूंगा कि मुझे क्लेम दीजिए, मुझे क्लेम दीजिए। वो कहिए किस चीज का क्लेम देना है, मैंने कहा मुझे मेरा जो गुड्स है जिसका मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था वो लॉस्ट हो गया, लॉस्ट कौन होगा, मेरे पास से चला गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है बेटा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सर हम क्या करेंगे, देखिए बेटा हमें करना क्या है, मैंने कहा अब क्या करेंगे, मेक डेटर, मेक डेटर, दिख रहा है, हाँ जी, मेक डेटर टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, मेक डेटर टू इंश्योरेंस कंपनी। अब हम इंश्योरेंस कंपनी को बेटा डेटर बना लेंगे, क्यों, हम कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी अब आप हमें 1,00,000 रुपए दीजिए, क्यों, हमें लॉस जो भी हुआ था अब हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए, और जो मेरा लॉस हुआ है वो मेरा लॉस नहीं है, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। आराम से समझना बेटा, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, एंट्री को आराम से समझना। पहले मैंने क्या किया, पहले मेरा लॉस हो गया, पहले मुझे पता चला ओ हो फैक्ट्री में आग लग गई, तो मैंने कहा ये मेरा खर्चा हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और उस खर्चे से मेरा क्या चला गया, सर मेरा गुड्स कम हो गया, मेरा गुड्स कम हो गया, तो गुड्स को कम करना हो तो उसको क्रेडिट कर दो, क्योंकि सर गुड्स जो है मतलब परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, और डेबिट आइटम को कम करना हो तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। पहली एंट्री क्लियर, जी सर। अब मुझे पता चला मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा था, मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस करवा रखा था तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी को, हेलो इंश्योरेंस कंपनी, बोली हाँ, मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, बोले 1,00,000 किस चीज की, मैंने कहा मैंने आपसे इंश्योरेंस करवा रखा था, बोली हाँ हाँ इंश्योरेंस करवा रखा था आपने, तो मैंने कहा वो इंश्योरेंस करवा रखा था ना, तो मेरा जो गुड्स है वो लॉस्ट हो गया, मेरे गुड्स में आग लग गई, वो ओके, बोले ठीक है हम आते हैं इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन हम उसी समय क्या करेंगे, उसी समय हम कहेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मतलब ये हमारे डेटर बन जाएंगे, और जो मैंने लॉस मान रखा था वो मेरा लॉस नहीं है, क्यों भाई, अगर मैंने, सिंपल सी बात लगाओ, मैं और मेरा फ्रेंड बैठे हुए थे, ठीक है सर, आप बैठे हुए थे और आपका फ्रेंड बैठा हुआ था, मैंने दो चाय बोली, मैंने कहा चाय वाले भैया 2 चाय देना, चाय आई हमारे पास, 2 चाय आई, 10-10 रुपए की चाय थी, और मैंने 20 रुपए निकाल के उसको दे दिए, तो यहाँ पर तो मेरा खर्चा हो गया 20 रुपए, लेकिन जैसे उठ के जाने लगे तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को 20 रुपए वापस कर दिए, ले भाई ये चाय आज मेरी तरफ से थी, आपकी तरफ से नहीं थी, तो क्या जो मैंने पहले 20 रुपए खर्चा डाल रखा था, क्या मेरा खर्चा है, नहीं सर, 20 रुपए आपने दिया था, उस समय आपने खर्चा डाला था, लेकिन आपको पैसे मिल गए, तो आपको अपने खर्चे को हटा देना चाहिए कि आपका खर्चा नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे ही तो किया था, ऊपर कंपनी ने खर्चा डाल रखा था कि क्या हमें लॉस हो गया, आग से हमारा गुड्स चला गया है, लेकिन अब वही सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आप मांग रहे हो, तो आप ये दिखाओगे क्या मेरा खर्चा हुआ है, नहीं सर, हमने जो ऑलरेडी खर्चा डाल रखा था डेबिट साइड, तो हमने इसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया कि अब हमारा कोई खर्चा नहीं है, जो हमारा 1,00,000 रुपए का माल जल गया था, अब वो 1,00,000 रुपए हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। बात समझ आई नहीं है, जी सर, ओके, डन है जी, डन। इंटेलिजेंट इतने आप, डन तो होना ही था, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पेज नहीं है, ठीक है, और मेरे को करवाना ये नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नया पेज आ जाओ, आ गया, ठीक है, नया पेज आ गया। अब क्या हुआ, अब क्या होता है बेटा, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, ये जो एंट्री है वो हम एक साथ करते हैं, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग टाइम होता है, सर प्रोसेसिंग टाइम मतलब इसमें टाइम गैप होता है, लाइक पहले आप इंश्योरेंस करवाते हो,
ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, ठीक है सर, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद आपको लॉस होता है, ठीक है, तब लॉस की एंट्री आती है। उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हो, इंश्योरेंस कंपनी को कहते हो हाँ सर इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ऐसे में लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आता है। तो सर्वेयर कौन होता है बेटा? ऐसे ही आपको इंश्योरेंस नहीं मिल जाता, इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर मतलब एक टेक्नीशियन आता है, एक तरह से एक्सपर्ट आता है। ये कौन होता है? एक्सपर्ट आता है। एक्सपर्ट आके चेक करता है कहीं आपने जानबूझ के तो आग नहीं लगा दी थी, क्या आप जितने का माल बता रहे हो उतने का माल जला है या नहीं जला, ये करता है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपको ये क्लेम देता है। क्या करता है? क्लेम देता है बेटा, ये आपको क्लेम देता है। तो बेटा यहाँ पे टाइम गैप होता है, तो ये अलग अलग एंट्री होती है। इंश्योरेंस की यहाँ बनती है एंट्री, फिर लॉस होता है तो लॉस की एंट्री बनती है, फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाते हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देती है। इस तरह से होती है। मतलब यहाँ पे एक्सपेंस की एंट्री, यहाँ लॉस की एंट्री, गुड्स जाएगा या फिर एसेट जाएगी, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में हम डेटर बना लेंगे और यहाँ पैसा रिसीव कर लेंगे। ये इस तरह से पूरी स्टेज चलती है बेटा, ठीक है। एक ही दिन सारे काम नहीं होते अलग अलग है, लेकिन हम एंट्री आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी एंट्री किस किस कौन कौन से डे पर होती है। मतलब प्रीमियम डे पे कौन सी एंट्री होगी, लॉस्ट डे पे कौन सी एंट्री होगी, इंश्योरेंस डे पे कौन सी एंट्री होगी और क्लेम डे पे कौन सी एंट्री होगी, ठीक है जी सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजा आ रहा है सर? हाँ मुझे भी मजा आ रहा है। तो अब क्या किया हमने हमने ये सीख लिया क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लॉस हो गया सर, लॉस बाय फायर या तो आग से होगा या थेफ्ट से होगा सर, मतलब चोरी से होगा। तो लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर होगा तो लॉस बाय फायर लिख देंगे। लॉस बाय थेफ्ट होगा, थेफ्ट का होता है चोरी, ठीक है, तो चोरी लिख देंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। सर अगर आपका माल जल रहा है तो टू परचेज लिख देंगे, और अगर आपकी कोई एसेट जा रही है जैसे मशीन जा रहा है, लैपटॉप जा रहा है या कुछ और आपकी एसेट जा रही है तो उसका नाम लिख देंगे टू मशीनरी या फिर टू एनी एसेट सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेंगे क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जो आपने अर्लियर लॉस डाल रखा था, टू लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है सर। उसको इनसे पैसे ले लेंगे, जो भी हमें कैश पैसा देंगे हम उसकी पैसे की एंट्री डाल देंगे। सर पैसे की एंट्री क्या डालेंगे? बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। सर आसान था ये तो, हमें कह रहे थे आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। हाँ सर, आगे लिखो। अब क्या करता है, अब आपको एक बात बताता हूं, मेरे को लॉस कितने का हुआ था सर? लॉस होता आपको 1 लाख रुपए का, कितने का होता लॉस? अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एडमिट करती है, क्या करती है? क्लेम को एडमिट करती है। क्लेम को एडमिट करना, वो कहती है कि हम कितना क्लेम आपको देंगे, क्योंकि सर्वेयर आता है, एक्सपर्ट आता है, वो बताएगा। तो बेटा पहली बात तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पैसा दे सकती है? मैक्स टू मैक्स वो आपको 1 ही लाख रुपए देगी। मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपए दे सकती है आपको, 1 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं देगी। सर ऐसा कैसे? 1 लाख से ज्यादा क्यों नहीं देगी? क्योंकि जो आप इंश्योरेंस करवाते हो, तो क्या नाम है, जो भी आपने कॉस्ट लगाया है उसी पे तो आप इंश्योरेंस करवाते हो। हाँ सर जितने का। दूसरी बात सर देखिए, अगर 1 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है तो हम क्या करेंगे? सर माल नहीं बिकेगा। लाइक मैं क्या नाम है, मैंने अब इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने माल परचेज कर लिया, मैंने 10 लाख का माल परचेज कर लिया, उस पर इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। मेरा माल बिक नहीं रहा था क्योंकि पहले 2-3 साल तो माल कम ही बिकता है ना बेटा। सबसे पहले तो आपको अपनी गुडविल बनानी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि हम बड़े ही अच्छे सेलर हैं, हम बड़ा ही अच्छा क्या नाम है क्वालिटी का गुड्स देते हैं, ठीक है। तो मेरा माल नहीं बिक रहा था, शुरू के साल तो मेरी नाम मात्र की सेल हुई बेटा, 1-1.5 लाख की सेल हुई। अगले साल भी ऐसे हुआ, तो मैंने क्या किया, अगले साल मैंने बचा कुचा जितना भी था 6 लाख का माल उसको जला दिया और इंश्योरेंस करवाई रखा था। मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी पैसे देना, तो बोले कितने देने, मैं कहा 6.5 लाख रुपए दे दो। 6 लाख का माल था, 6.5 लाख रुपए मांग रहा हूँ, 50,000 ऐसे ही प्रॉफिट कमाते रहो, फिर बेचने की क्या जरूरत है, खरीदो, आग लगाओ और इंश्योरेंस कंपनी को बुलाओ। तो मैक्स टू मैक्स कॉस्ट तक ही देती है बेटा, जितनी भी आपका माल जला है। मैक्स टू मैक्स, इवन आपको इतना भी नहीं मिलता, इससे कम ही मिलता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स इतना मिलेगा और लेस लेस ही मिलता है बेटा, इतना भी नहीं मिलता, इतना मिल जाए बहुत है, जितना आपको लॉस हुआ उतना मिल जाए बहुत है, ठीक है। ओके सर, तो एक बात का हमें पता चल गया सर, इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट से ज्यादा आपको नहीं देगी, ठीक है। ओके ठीक है, आगे क्या हुआ, कैश रिसीव्ड, और जनरली ये कैश नहीं देती बेटा, ये चेक देती है या अकाउंट में ट्रांसफर करती है, क्या या तो कैश देती, चेक देती है, अकाउंट में ट्रांसफर करती है, लेकिन हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। कैश होगा तो कैश, कुछ नहीं दे रखा होता हम कैश मान लेंगे, अदरवाइज बैंक के थ्रू, ठीक है। कैश रिसीव या फिर क्लेम लिख दो ना, कैश से अच्छा है, क्लेम रिसीव, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी,
कितना क्लेम मिला? अगर मैं कह देता हूं क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ₹1,00,000, एंट्री डालना कितनी? 1,00,000 एंट्री डालना। मैंने कहा देखो भाई कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, डालो 1,00,000 रुपये। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे आपको करना है ये वाला, इफ क्लेम रिसीव्ड ₹80,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो क्या एंट्री होती? डालिए, मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूं, आराम से डाल जल्दी से। फिर क्या एंट्री होगी? डालो भाई डालो, एंट्री डालिए। जल्दी डालिए बेटा एंट्री। सर हो गया, सर हो गई हमारी एंट्री, तो आप बताइए। मिला? हम भी डाल देते हैं। अरे हाँ जी करिए। तो मैंने कहा कितना कैश मिला बेटा? कैश अकाउंट डेबिट 80,000 का, 80,000 रुपये का। मांग रहे कितना थे? टू इंश्योरेंस कंपनी सर 1,00,000 रुपए। वास्तव में आपको लॉस बाय फायर कितना हुआ है? सर ये हो गया लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये। क्या होता है? 20,000। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, ये एंट्री होती है बेटा आपकी लास्ट की। बट यहां पर मोस्टली डीके गोयल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ऐसे नहीं आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, कल भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर का होता है, लेकिन बनता लास्ट में ही है बेटा, 31 मार्च को ही। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? लॉस बाय फायर। हालांकि इस लॉस बाय फायर को बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप अगर लॉस बाय फायर लिखते हो तो भी करेक्ट हो, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हो तो भी करेक्ट हो। मैंने कहा ना खर्चा हो रहा है उसको खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो, बिल्कुल ठीक है। और इनकम हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दो तो भी ठीक है। ठीक है, वैसे मैं यही कराता हूँ। ठीक है, और मेरे को जहां तक याद है डीके गोयल जी ये करवाते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लो डीके गोयल जी क्या करवाते हैं। वैसे ठीक कौन सी है? जो मैंने पहले करवाई थी वही ठीक है। ये रही डीके गोयल जी की बुक हमारे पास। ठीक है, अभी बताया था डीके गोयल जी क्या करवाते हैं, मैंने निकाल नहीं रखी थी। ठीक है, जैसे डीके गोयल जी करवाते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, वैसे डीके गोयल जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवाते हैं। ठीक है, और सर आप क्या करवाते हैं? मैंने तो बता दिया, हम तो यही करवाते हैं। हाँ, इसके बाद ये एंट्री सी में जाती है, मतलब जो भी कंक्लूजन निकलता है, जो भी करक्श होता है बेटा, इसका करक्श मतलब कंक्लूजन होता है बेटा। कंक्लूजन जो भी होता है इसका, जो भी इसका करक्श होता है वो यही होता है। मैं बाद में क्या डलवा दूं आपको? बाद में डलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 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 लॉस बाय फायर। ठीक है, मैं यही करवा दूंगा। तो क्या हो जाएगा? ये डेबिट ये क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैं अभी आपको सिखा नहीं सकता बेटा, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा फाइनल अकाउंट के समय, इसलिए मैंने अभी आपको कराई नहीं है। ठीक है, ओके सर आप एक बार जल्दी से देख लीजिए डीके गोयल जी क्या करते हैं। हाँ, डीके गोयल जी क्या करते हैं? डीके गोयल जी जर्नल एंट्री तो हमारी आ गई है। कंपाउंड एंट्री हो रिबेट, रिबेट क्या होता है सर? रिबेट डिस्काउंट ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके ओके ओके, ट्रेड डिस्काउंट, हाँ ट्रेड डिस्काउंट। डी गोयल जी आपने कहीं दे रखा है क्या? डीके गोयल जी ने कहीं दे रखा है क्या? क्या ये कहां पर क्या होगा? मीनिंग लिमिटेशन अकाउंटिंग डिस्टिंग्विशर। ठीक है, क्या डिस्टिंग्विश बता रखे बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में? मैं एक बार देख लेता हूं, आप आराम से करिए बेटा लो तक। अरे मेरे को जर्नल एंट्री देखनी है ना, जर्नल एंट्री देखनी है ना मेरे को। जर्नल एंट्री का कौन सा चैप्टर है? पहले मेरे को चैप्टर देखना पड़ेगा। मेरे को चैप्टर मिल जाए, पहले मुझे चैप्टर मिल जाए 7 डबल एंट्री सिस्टम 7th है बेटा।
7 7 7 7 7 7 7 ये आ गया 7। ठीक है, 7th में हमने देखा ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट के बाद ठीक है। ठीक है, देखो कितना मजा आता है। अगर आप लोग मेरे साथ होते तो आप मेरे को अभी बता देते सर इस पेज पर है, इस पेज पर आप देखिए। ठीक है, और अभी मुझे ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ढूंढेंगे। इलस्ट्रेशन सर ये कब करवाओगे आप हमें? अरे करवा देंगे, ये क्या जल्दबाजी है? सर जल्दबाजी तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखता है, कह रहा था ना डीके गोयल जी, प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसकी जगह बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लीजिए। करेक्ट क्या है? करेक्ट होती है लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, हम एक्सपेंसेस का नेम लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे डीके गोयल जी, ये करके चलते हैं डीके गोयल जी। ठीक है, और हम इसको प्रेफर करेंगे, हम डीके गोयल जी, क्यों? हमें मार्क्स लेने हैं। 11 12 में हम मार्क्स के लिए ज्यादा पढ़ते हैं, हालांकि नॉलेज के लिए पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स भी होता है। उसके बाद जब रियल लाइफ में आ जाते हैं तो आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपको रियल अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर इसकी जगह आप भी लिखवा दो ना, इसमें नोट लिखवा दूं मैं? नोट, हाँ सर नोट लिखवा दो। लिखवा दो, है ये लो। ठीक है, और इस नोट को मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये लो समझा तो रखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसलिए मैं पहले समझा दिया था। इसका नोट लिख लो बेटा, सेल्फ नोट लिख लिया, सेल्फ नोट बेटा। in above entry the correct entry should be क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, जो भी आएगा बेटा इस तरह से ये अमाउंट आ जाएगा। एंड देयर आफ्टर at the end of the year क्या होगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अभी शायद आपको ये चीज समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फाइनल अकाउंट जैसे समझ में आएंगे मैं इस पेज पे आपको दोबारा लेके आऊंगा। टू लॉस बाय फायर अकाउंट, वहां पे मेरे को ही समझाना पड़ेगा आपको इस तरह से। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, तो आपका क्या होगा सर? इसको हमने डेबिट किया था, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। इसका रीजन लिखिए, हम ऐसे एंट्री क्यों करवाते हैं? मैं आपको डायरेक्टली क्यों नहीं करते? रीजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट not to be debited because we make profit and loss account, we maintain या make profit and loss account at year end for the year मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के एंड में बनाते हैं, लेकिन वो पूरे ईयर का होता है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर नहीं बनता। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट मेक ड्यूरिंग द ईयर। कहने का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर नहीं बनता, ड्यूरिंग द ईयर के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है बेटा। एक बात और मैंने आपको बताई है नहीं बताई, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बेटा? तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? आपका स्कूल कब से स्टार्ट होता है सर? 1 अप्रैल से, और कब खत्म होता है? 31/3 को। यही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। हम कब से अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट करते हैं? 1 अप्रैल से, और हमारा क्लोजिंग क्या होता है? ये होता है, इसको बोलते हैं ओपनिंग डेट, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। पूरा लिख दूं? हाँ जी सर, पूरा लिख दीजिए। इसको बोलते हैं ओपनिंग और इसको बोलते हैं क्लोजिंग। धीरे धीरे समझ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ध्यान रखो, हमारी क्या नाम है सर, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है सर? फाइनेंशियल ईयर मतलब हम कब से बुक्स लिखना स्टार्ट करते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी चीजें कब से स्टार्ट होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा ज्यादा बता दिया, मैंने ये चीजें बताई इसलिए बता दिया, ठीक है। ये वाली चीजें अगर आपको समझ आई हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज को इग्नोर कर दो सेल्फ नोट को। सेल्फ नोट है बेटा, कोई आप में से थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर 11-12 से बड़े बच्चे अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने ये नोट्स लिखवाए, उनको पता होगा क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है, ठीक है। ओके सर, हमने लिख लिया है सर, सेल्फ नोट भी हमने लिख लिया, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और हम लॉस बाय फायर लिख के आते तो एग्जाम में गलत नहीं होगा, एग्जाम में आपका ठीक ही होगा, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। बट जनरली टीचर क्या प्रेफर करते हैं, डीके गोयल जी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ओके सर, ये हमारा हो गया सर। आप हमें केसेस करवाइए, कौन सा केस करवाना है बताइए मेरे को, कौन सा केस करवाना है, एक बार केस देख लूं, केस नंबर कौन सा है, केस नंबर कौन सा है, केस नंबर कौन सा है, मैंने आपको कौन से कितने केस करवा दिए सर, 26 हो चुके, 27 सर, कितने केस होंगे सर, कितने आदमी थे हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं सर, कितने केस हो गए, अब देखते हैं कितने केस होते हैं, देखते हैं आप कितना करवा सकते हैं मुझसे, कितने केसेस करवा सकते हो। केस नंबर 28, वैसे जनरली मेरे केस जो होते हैं ना 30-35 होते हैं, 30-35, ठीक है, 35 तक होते हैं मे बी, ठीक है। तो सर 28 पे आ जाइए, तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, लॉस बाय फायर ऑफ मशीन रुपीज 1,50,000, 1,50,000 की मशीन थी जो हमारे लॉस बाय फायर से चली गई। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां पे गुड्स था तो गुड्स को हमने क्या नाम, परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया, मशीन है तो मशीन को हम क्रेडिट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। आगे क्या क्या, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम अमाउंटिंग रुपीज 1,20,000 एंड पेड द सेम, उसने एक्सेप्ट कर लिया और वही उसने पे भी कर दिया, ठीक है। आगे लिखिए थर्ड, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स रुपीज 80,000 और 80,000, ठीक है, 80,000 हो गया। आगे लिखिए फोर्थ नंबर, यही इसी के साथ जुड़ा दो, हाँ, एंड इंश्योरेंस कंपनी डिक्लाइन को छोड़ो, हम जो डायरेक्ट ले लें, नॉट एक्सेप्टेड, एंड इंश्योरेंस कंपनी नॉट पेड एनी क्लेम, कुछ क्लेम ही नहीं दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, क्या कोई भी क्लेम नहीं दिया। आगे लिखिए लॉस बाय थेफ्ट ऑफ कैश रुपीज 1,000, ओनली लॉस बाय ऐसे दे रखा है, या फिर मैं एक और दे दूं, लॉस बाय फायर ऑफ टाइपराइटर रुपीज 7,000, आराम से करो, ठीक है, बट जल्दी करो। हाँ जी सर करते हैं, आप बैठ जाइए, हम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी करो, आपके पास 5 मिनट है बेटा, नहीं 5 नहीं है, 2 मिनट है 5 मिनट ज्यादा बोल दिए। करो भाई करो, जल्दी जल्दी करो सर, अभी कर देते हैं, हम तो इंटेलिजेंट है सर, पता है हमें इंटेलिजेंट हो फोन को चार्जिंग से हटा देता हूँ। अरे हो गया रहता है, अब हो गया सर, ठीक है। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। क्या कह रखा है, लॉस बाय फायर ऑफ मशीन,
क्या, लॉस बाय फायर ऑफ मशीन। तो बेटा लॉस बाय फायर क्या होगा, एक्सपेंस है, तो इसको लिखो तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, 1,50,000। आपको पूरा लिखना है मशीन 1,50,000। क्या कोई दिक्कत सर? नहीं। आय क्या रखा, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम अमाउंटिंग रुपीज 1,20,000 एंड पेड द सेम। अब इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था, तो अब हम क्या करेंगे, पहली एंट्री होगी, उसके बाद क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर, क्योंकि हमने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है इसीलिए तो उसने क्लेम किया, एक्सेप्ट किया ना। हाँ सर, ध्यान रखना इंश्योरेंस करवा रखा होगा तभी इंश्योरेंस कंपनी को हम डेटर बनाएंगे। जी सर, नीचे क्या रखा, क्लेम एक्सेप्ट कर ले तो उसको हमने डेटर बना रखा होगा, तो हम बना देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितने से बेटा, कितने मांगेंगे उससे, 1,50,000। और सर उसने तो 1,20,000 रुपए दिए, मैंने क्या बोला था, ये डेट अलग अलग होती है। शुरू में तो आप यही सोचोगे ना कि सारा का सारा पैसा मिल जाएगा, ये तो बाद की बात है, उसने कम दिया। हाँ, ये मत सोचना सर 1,20,000 रुपए दिया तो 1,20,000 दो, नहीं, ये आगे की एंट्री है। जब आपको लॉस हुआ होगा तभी तो आपने ये सोचा होगा ना इंश्योरेंस कंपनी सारा सारा पैसा दे देगी। जी सर, जी 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 सर। टू लॉस बाय फायर अकाउंट कितना, 1,50,000 रुपए। डन, जी सर डन। उसके बाद क्या क्या रखा है उसके बाद क्या रखा है, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पैसे दिया, 1,20,000 रुपए। तो कितना आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट। अगर बैंक से दे रखा होता बैंक आता, जनरली बैंक ही होता है, इंश्योरेंस कंपनी कभी कैश नहीं देती। कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन हमारी बुक कैश ही मानती है तो हम कैश लिख देंगे, जहां जहां बैंक दे रखा होगा हम उसको बैंक करेंगे बेटा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना, 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आपको लॉस हो गया बेटा, सर 30,000। कोई दिक्कत नहीं सर। टू इंश्योरेंस कंपनी मांगते कितने थे, टू इंश्योरेंस कंपनी सर मांगते थे 1,50,000। ठीक है, मांगते थे 1,50,000। क्या कोई दिक्कत बेटा इस एंट्री में, नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगली पर चलते हैं बेटा। आयकर का लॉस, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स 80,000 रुपए, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स 80,000 रुपए। तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स गया है ना बेटा, तो यहाँ परचेज आ जाएगा, कितने का, 80,000 रुपये का। कितने का, 80,000 रुपया। तो क्या कोई गड़बड़, क्या कोई दिक्कत, जी नहीं सर। उसके बाद क्या रखा, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पे ही नहीं किया, मतलब क्लेम इंश्योरेंस करवा रखा होगा ना तभी उसने डिक्लाइन किया है। अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होता तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते ही क्यों। ठीक है, तो सर हमने कह दिया होगा कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे पैसा दे पैसा दे, तो हमने डाल दिया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। पूरा लिखना है आपको, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80,000 आ गया। लेकिन अब हमें पता चला इंश्योरेंस कंपनी तो हाथ खड़े कर दिए, मतलब इंश्योरेंस कंपनी दे ही नहीं रही और कह रही नहीं नहीं ये आपकी गलती से हुआ है। हम इंश्योरेंस एक्सपर्ट आया, उसने कहा नहीं नहीं ये आपको इंश्योरेंस हम देंगे ही नहीं, आपको हम क्लेम देंगे ही नहीं। तो अब हम बेटा छोटा समूह करके एक एंट्री डाल दें। क्या छोटा समूह कर रहे हैं बेटा, कुछ मिला ही नहीं ना, क्या एंट्री डालेंगे सर, एंट्री डालेंगे सारे सारे इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं दे रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पूरा पूरा लॉस डाल देंगे, कितने का, 80,000 रुपए का। किसमें चला जाएगा, टू इंश्योरेंस कंपनी। और दे देती तो पैसा आ जाता बेटा कुछ ना कुछ, टू इंश्योरेंस कंपनी। चलो बेटा उसके बाद छुटमुट एंट्री क्या क्या रखा है, क्या रखा, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ कैश, कैश चोरी हो गया। ठीक है, तो एंट्री आ जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया, 1,000 10 नहीं सर 1,000 रुपया। टू क्या चला गया हमारे पास से, सर कैश चला गया, ये लो 1,000 रुपये। ठीक है सर, कैश का हमने इंश्योरेंस करवा रखा होगा, पहली बात तो कैश का इंश्योरेंस होता ही नहीं। ठीक है, ऐसे तो मैं करवा लूंगा, मेरे पास 20,000 रुपए थे, मैं इसका इंश्योरेंस करवा लेता हूँ और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इनको मैं यूज कर लेता हूँ बेटा। लाइक मैं कुछ ना कुछ एसेट्स ले आता हूँ, क्या नाम, कार ले आता हूँ या कुछ और, या फिर मैं जानबूझ के कहीं क्या नाम उसको गिरा देता हूँ और कहता हूँ इंश्योरेंस कंपनी को कहता हूँ ये नंबर है मेरे पैसे गुम हो गए। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी देगी क्या, नहीं सर, इंश्योरेंस कंपनी कैश का इंश्योरेंस नहीं करती है। उसके बाद लॉस बाय फायर ऑफ टाइपराइटर, तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितने का, 7,000 रुपये। टू टाइपराइटर चला गया, टाइपराइटर अकाउंट। बेटा इसने कुछ भी नहीं कह रखा, इंश्योरेंस कंपनी ने ये दिया वो दिया, तो मैं मानूंगा कि मैंने अपना इंश्योरेंस ही नहीं करवा रखा, तो सिर्फ इसकी एक एंट्री आएगी, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की है। अगर कुछ कह रखा होता है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है या नहीं किया है, या ऐसा हुआ है, इतने पैसे मिले, कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ हिंट नहीं दे रखा, बेटा मैं सिर्फ एक ही एंट्री डालूंगा, लॉस बाय फेयर अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर, की मेरे को लॉस हो गया, मैंने इंश्योरेंस करवा ही नहीं रखा था। ठीक है, तो जल्दी से आप ये कर लीजिए। उसके बाद में आपको इसके बाद में आपको एक केस और देता हूँ बेटा। ठीक है, एक बार जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। एक केस देके मैं उसके बाद आपको दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट करवाता हूँ, हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। करो, जल्दी करो। हो गया जी सर, हो गया। तो चलो हम एक नया केस करते हैं। ये लो बेटा, लिखिए। वही केस चल रहा है, सेम केस, तो मैं दोबारा से केस नहीं बना रहा हूँ, उसी केस में चल रहा है। ठीक है, केस नंबर न्यू केस नहीं होगा बेटा, सेम चल रहा होता है। तो वैसे मैं सेम नंबरिंग सेम दे देता हूँ, केस नंबर सेम चल रहे हैं ना, तो केस नंबर 28 ही है, केस 28 ही। ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ नया नहीं करवाना है, वही डालना है, केस नंबर 28। इस बार आपकी एंट्रियां सारी की सारी ठीक होनी चाहिए जी सर, सारी सारी ठीक हो जाएंगी, हमारी एंट्री कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉस बाय थेफ्ट ऑफ मशीन ₹50,000। इसकी तो एक एंट्री बनेगी। अब नीचे से पता चलेगा कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द क्लेम ऑफ ₹40,000 का उसने क्लेम ले लिया है, हाँ एडमिट कर लिया है। नंबर 3 इज लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स इज 60,000। तो बेटा यही एंट्री डालिए आप जल्दी से, कुछ बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें आप डालिए बेटा, इन एंट्री को पास कीजिए। ठीक है, जर्नलाइज कीजिए। ओके सर, करते हैं। देखो मैं आपके क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन देखो एक साथ मिलेंगे सर होमवर्क में, हाँ एक साथ मिलेंगे। चैप्टर नंबर 7 था। क्वेश्चन है आप लोगों के, क्वेश्चन है ही नहीं, डबल एंट्री सिस्टम। अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चन है ही नहीं, एक बार देखो दोबारा से। नहीं है भाई, जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री 9 में है, 9 में बेटा, 9 चैप्टर में है। दूसरा जीएसटी आ जाता है, तो करते हैं हम लोग नाइन्थ में कितने, वेरी शॉर्ट, नॉमिनल है या पर्सनल है, बहुत रखा है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रखे हैं आप लोगों से, और यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 to 30, 1 to 30, 1 से लेके 30 तक ही है। ये तो 10वां नया चैप्टर आ गया। यहाँ सॉल्यूशन भी दे रखे हैं प्रॉब्लम के। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, इतना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो कर लेंगे, आराम से कर लोगे, कुछ है ही नहीं। आपको लगेगा हाँ सर मजाक चल रहा है आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको सर मजाक चल रहा है। बिल्कुल इजी चीजें हैं। वैसे मैं अब आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, लेकिन मैंने परफॉर्मा नहीं करवाया आप लोगों को, इसलिए मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ। हो गया आप लोगों का? जी सर हमारा हो गया है, आप हमें आगे करवा दीजिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के कितने सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं। ठीक है, ओके सर। नहीं भाई, डीके गोयल जी भी इनको बैंक ही मानते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला है ना वो बैंक ही मानते हैं, मैंने वही देखा। डीके गोयल जी ने चेंज किया है। ठीक है, तो क्या होगा, या फिर ऑलरेडी था हमने देखा नहीं होगा, डीके गोयल जी भी इसको बैंक ही मानते हैं। ठीक है, मैं देख रहा था कि डीके गोयल जी ने कुछ चेंज तो नहीं किया है। तो डीके गोयल जी हम बोल रहे थे ना कि इंश्योरेंस कंपनी कैश नहीं देती, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा बैंक के थ्रू ही पैसा देती है, तो उन्होंने कह रखा है जी हम इसको बैंक ही मानते हैं।
तो लिख लो यहाँ बैंक की लिख दो बेटा, ये लो, बहुत बढ़िया। मैंने बताया था ना इंश्योरेंस कंपनी भी आपको कैश नहीं गिन के देती, या तो अकाउंट में ट्रांसफर करती है या चेक देती है। वही डी गोयल जी ने भी सेम करवा रखा है बेटा। आराम से रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या मैं चेंज कर रहा हूँ। जहां जहां मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव कर रहा हूँ बैंक के थ्रू ही रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को मिला, यहाँ पे बस बैंक कर दो, कुछ भी नहीं करना, बस बैंक करना है। ये लो, ये लो, जो मैंने नोट्स बनवाए थे बेटा उस नोट्स पे आ जाओ एक बार आप, ठीक है। नोट्स में मैंने करवाया था क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, लिखिए क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ₹1,00,000, तो वहां पर लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद नीचे इफ क्लेम रिसीव 80,000 तो भी बैंक आएगा। सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने भी बैंक ही मान रखा, कैश नहीं मान रखा, और इन रियल टर्म बैंक ही होता है जो मैंने आपको बताया था। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो चलो हम नीचे आते हैं और सेंट्री को कर देते हैं। सर कैश हो बैंक को हमें क्या, तो कर दें, कैश लिख दें, कैश भी आ रहा है बैंक भी आ रहा है, ठीक है। तो चलो पहली एंट्री करते हैं। इसने क्या रखा है, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ मशीन, तो सर लॉस बाय थेफ्ट तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, सॉल्यूशन लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, कितना सर 50,000 रुपये। क्या चला गया सर आपके पास से, टू मशीनरी, मतलब हमारी एक एसेट चली गई, कितने की 50,000 की। क्या कोई गड़बड़ है, क्या कोई दिक्कत सर, बच्चों वाली एंट्री, बच्चों वाली एंट्री सर। तो चलो दूसरी कर लेते हैं। इसने कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया क्लेम, तो उससे पहले हम क्या करेंगे सर, उससे पहले हम अपने लॉस को हटा देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया मतलब हमने इंश्योरेंस करवा रखा था। तो हम पहले करेंगे, क्या नाम है, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना 50,000 रुपये मांगेंगे सर इंश्योरेंस कंपनी से, टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ठीक है। आपको इस तरह से करना है बेटा, आराम से कीजिए, धीरे से कीजिए, ठीक है। आपको एक एक एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। आप अगर मैं इनमें से एक भी एंट्री को स्किप करवा देता हूँ ना, तो आपको लगेगा हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और हालांकि देखना मैं अभी, अगर अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूँ इसमें, ठीक है। ओके सर सिखाना, ठीक है। तो ये हो गया। और इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना पैसा मिल गया सर, इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना पैसा मिला, 40,000 रुपये मिला है सर। तो ये लो बैंक अकाउंट डेबिट, ये वाली चीज मैंने लिखवाई बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने कैश लिखवाया था, डी गोयल जी भी इसको बैंक ही मानते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बस यहाँ पर और थोड़ा चेंज करना चाहिए उन्हें, 10,000 रुपये, ठीक है। टू 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 क्या आएगा बेटा, टू आएगा इंश्योरेंस कंपनी सर, इंश्योरेंस कंपनी कितना 50,000 रुपये, हो गया जी सर, हो गया। और लास्ट वाली तो बेटा सिंपल सी है, क्या रखा है, लॉस बाय फायर, कुछ भी नहीं कह रखा इंश्योरेंस के बारे में, तो हमें इंश्योरेंस करवा ही नहीं रखा होगा। तो लॉस बाय फायर क्या हो गया सर, कुछ नहीं हुआ, जल्दी से लिखवाइए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये लो 60K बेटा, सर के का मतलब 1,000 ही होता है, ठीक है। ये कहाँ से सीखा, ये मेरे पास, मैंने भी नॉन मेडिकल की 1-2 क्लास ली हुई है, ठीक है। सर हमें नहीं पता, हाँ पूरा पूरा लिखो, वरना हमें हैबिट हो जाएगी इसकी, है ना। एग्जाम में ऐसे लिख के आना, कहीं आप भी KL ये लिखा हो, ठीक है, L फॉर लैख, K फॉर 1,000, ठीक है, CR करोड़, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख देना कि ये हमारा फिगर लैख में है या थाउजेंड्स में। फाइनल अकाउंट सिखाएंगे सर, सारे से फाइनल में सिखाओगे, फाइनल अकाउंट ही तो है जो कुछ है, ठीक है। कर लीजिए बेटा, कर लीजिए। हाँ जी सर, हो गया हमारा, वैसे भी ठीक था। तो मैं आपको इन एंट्री से एक चीज सिखाऊं, ये रहा बेटा, हालांकि एक ही एंट्री तो है, हाँ सर इससे पहले हमने इंश्योरेंस करवाया होगा, जी सर इंश्योरेंस करवाया होगा। ना सुनो बेटा, लॉस बाय फायर डेबिट है, लॉस बाय फायर क्रेडिट है, क्या इसको मैं कट कर दूं, जी सर कट कर दीजिए। अब आगे चलते हैं बेटा, तो हमारी मेन एंट्री क्या हुई सर, मशीन तो हमारे पास से जा रही है, इसको तो क्रेडिट कर दो, हाँ जी सर। ओके सर, सर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट है, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट है, इसको कट कर दो। तो सर वास्तव में हमारे पास क्या, 50,000 की मशीन गई, जिसमें से 40,000 मिल गई और 10,000 का नुकसान हो गया। तो मेन एंट्री सिर्फ यही है। तो सर आप हमें यही करवा देते, नहीं ऐसे नहीं करवा सकते ना, ये अकाउंटिंग है, सारी चीजें लिखते हैं। मैंने कहा ना हर डेट को अलग अलग एंट्री होती है। पहले इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, उसके बाद सर हमारा लॉस हुआ तो लॉस की एंट्री डालें, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स, या फिर हमारी कोई एसेट जा रही तो एसेट्स। उसके बाद सर क्या नाम, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेंगे, अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। उसके बाद जितना भी हमें पैसा मिला, क्लेम मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और उसके बाद टू इंश्योरेंस कंपनी।
इसलिए। लेकिन मैंने आपको बताया फाइनल कंक्लूजन क्या होता है इसमें, होता है कैश या मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपको लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, नहीं हुआ है तो आएगा ही नहीं। टू मशीनरी अकाउंट, और गुड्स गया है तो टू परचेज अकाउंट, और कोई अदर एसेट गई है तो उस एसेट का नाम आ जाएगा। है जी, समझ आया? हाँ सर समझ आ गया, ओके सर, डन है डन। तो चलो हम एक नए कंसेप्ट की तरफ आते हैं। सर घर के लिए होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, लो होमवर्क लिख लो, लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क। नंबर 1, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ गुड्स ₹1,00,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी admit the claim of ₹90,000। ठीक है, एक भी कर लेना, ठीक है सर, एक और दे दो ना, 2 हो जाएंगे। ओके लिखो, लॉस बाय फायर ऑफ प्लांट ₹10,00,000। ये प्लांट क्या होते हैं बेटा? ये प्लांट एंड मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं इनको। ठीक है जी सर, ये क्या होती है सर? एसेट ही होती है हमारी। ठीक है, तो जल्दी से आप इनको कीजिए, उसके बाद हम लिख लीजिए, जल्दी से हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कोई छोटा सा कंसेप्ट होगा, हम करवा देते हैं इसका, अभी हमारे पास टाइम है। जी सर हो गया, हाँ जी। चलो बेटा चलते हैं, हमारे शायद इस पे 26 पे है, तो हमारा इंश्योरेंस हो गया। तो क्या इसको एडवर्टीजमेंट, चैरिटी और डोनेशन को उड़ा दें? एडवर्टीजमेंट, चैरिटी और डोनेशन को उड़ा दें? हाँ जी सर उड़ा दीजिए। उसके बाद हमारा क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, आशा करता हूं कि कल हमारा हो जाएगा, कल और परसों 2 दिन और लगेंगे बेटा, हालांकि ट्राई की कल हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे को परफॉर्मा सिखाना है और एक क्वेश्चन भी करवाना है, तो मेरे को 2 दिन और लग जाएंगे इस चैप्टर पे। ठीक है, तो चलो मैं इसको करवा देता हूँ, छोटा सा है, ऐसा नहीं है कुछ बड़ा नहीं है, कुछ ऐसा खास भी नहीं है, आपको सारी चीजें आती हैं। देखो बेटा, चैरिटी बोलो, चैरिटी का मतलब होता है दान देना, दान देना। डोनेशन का मतलब भी होता है दान देना, डोनेशन सेम ही होता है। और एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है सर? ऐड करवाना, ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है। हालांकि तीनों ही एक्सपेंस होते हैं आपके लिए। आप किसी को चैरिटी दे रहे हो तो आपके पास से पैसा जा रहा है, हाँ जी खर्चा ही हो रहा है। आप किसी को डोनेशन दे रहे हो, आपके लिए तो खर्चा ही है। ठीक है, आप किसी को एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, एडवर्टीजमेंट के पैसे दे, आपके लिए तो खर्चा ही है। हाँ सर, कुछ भी बोलो बेटा, चैरिटी बोलो, डोनेशन बोलो या फिर एडवर्टीजमेंट बोलो, आपके लिए तो खर्चा ही है ना सर? जी हमारे लिए तो खर्चा ही है। तो एक और बताना, तो एक और बताना, वैसे अगर आप दो बता सकते हो तो ये नंबर, चैरिटी पेड ऑफ ₹1,000। सर चैरिटी दिया है मतलब सर कुछ नहीं दे रखा, कैश गया होगा तो टू कैश, सर कैश तो जा रहा है, कैश अकाउंट कितना 1,000 रुपये, और चैरिटी सर हमारे लिए खर्चा है क्योंकि पेड कर रहे हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। अरे लो, ओनली नाम है, वही खर्चा है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर एडवर्टीजमेंट दिया तो ये लो एडवर्टीजमेंट। ठीक है सर, डोनेशन दिया तो ये लो डोनेशन। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी एंट्री। चैरिटी पे कर रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, डोनेशन दे रहे हैं तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर क्या नाम है एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और बैंक से करवा रहे हैं तो बैंक आ जाएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वो सारी चीजें करवा रखी है, उसका नाम आ जाएगा। कोई दिक्कत? जी नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर लेकिन देखिए कई बार वैसे, हालांकि बता दूं, आप इसमें चैरिटी हो तो चैरिटी का नाम भी लिख सकते हो, जनरली चैरिटी डोनेशन हो ना तो कई बार उसका नाम भी लिख देते हैं। किसका किसका नाम लिख देते हैं? चैरिटी की जगह वो एडवर्टीजमेंट ही लिख देते हैं कि चैरिटी एक तरह से एडवर्टीजमेंट ही तो है। सर कैसे? देखो बेटा, चैरिटी कर देते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा कई बार ना एक न्यू शॉप आता है या फिर सर्फ आता है मार्केट में, तो क्या करते हैं पब्लिक को फ्री में देते हैं बेटा। जैसे क्या हुआ, लाइक हमने एक नई शॉप बनाई है बिस्ला ने, मतलब बिस्ला लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक नई साबुन बनाई है और हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड तो हम करवा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट तो हम करवा रहे हैं, लेकिन हम उनको पब्लिक को दे भी रहे हैं कि आप लीजिए, हम छोटे छोटे हम साबुन हमको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आप इसको देखिए, आप इनको यूज करिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको यूज के लिए दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उनको यूज के लिए दे रहे हैं। एक सेकंड,
हम उनको यूज के लिए दे रहे हैं, ठीक है सर। यूज के लिए दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यूज के लिए दे रहे हैं तो एक तरह से चैरिटी ही है, हालांकि ये सर आपका दूसरा एडवर्टीजमेंट का साधन है, एडवर्टीजमेंट है सर, हम एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चैरिटी लिखो, चैरिटी भी ठीक है, एडवर्टीजमेंट लिखो, एडवर्टीजमेंट भी ठीक है। सर बताना कैसे होगा, देखो भाई मैंने कहा गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, एक सेकंड, ये स्विच है ना थोड़ा सा लूज हो गया है, देखते हैं इसको। गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने गुड्स दिया कैसे, चैरिटी में दिया, ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपये का गुड्स मैंने चैरिटी में दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, बेटा हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, नहीं सर गुड्स जा रहे हैं, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है सर। हमारे पास से क्या गुड्स हमने बेचा है या दान किया है, सर बेचा नहीं है दान किया है, तो क्या सेल होगी, जी नहीं सर सेल नहीं होगी, परचेज को ही क्रेडिट करेंगे, हमारा गुड्स ही कम हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो आपको पता चला कहाँ कहाँ परचेज क्रेडिट होता है, कैसे होते हैं। हाँ सर ये चीजें याद करने की नहीं है सर, ये कॉमन सेंस की चीजें। हाँ तो कई बार इसको एडवर्टीजमेंट भी कर देते हैं कि भैया आपने एडवर्टीजमेंट के लिए किया है, तो आप एडवर्टीजमेंट लिख दो या चैरिटी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैरिटी देना मतलब ऐसे ही दान दे देना, क्योंकि यहाँ पे आपको चैरिटी तो कर रहे हो लेकिन यहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हो, इसीलिए आप अपना गुड्स दे रहे हो, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी सर। उसके बाद मैंने कहा डोनेशन दिया बेटा हमने, या फिर एडवर्टीजमेंट ही लिख दो, मैंने करवाया एडवर्टीजमेंट करवाया, कितने का, कैश रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का मैंने एडवर्टीजमेंट करवाया, तो एंट्री क्या होगी सर, कुछ नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक से करवाया तो बैंक आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। ये तो आपने वैसे ही पॉइंट बनाया है, ये तो हम वैसे भी कर देते हैं, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो चलो हम आपको एक इलस्ट्रेशन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 ना, इलस्ट्रेशन मतलब केस नंबर 29, लो लिखो, डोनेशन पेड रुपीज 1500, पेड का मतलब देना बेटा, है ना, ठीक है। गुड्स गिवन इन चैरिटी रुपीज 1700, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड ऑफ रुपीज 10,000, उसके बाद लिखिए इतना ही कर लो, ठीक है, कर लीजिए, इतना ही आसान है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। कर लीजिए बेटा, ठीक है, आप लोग करिए, मैं जब तक जो देख रहा था मैं वो देख लेता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है और कितनी मैं आपको दे सकता हूँ। वैसे अभी तो मेरे को देना नहीं चाहिए ना, नहीं सर अभी मत दीजिए, एक साथ दे देना, सारे क्वेश्चन एक साथ दे देना, करवा भी देना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं नाम देखोगे आप, कार्टेज कैरेज ये भाड़ा ही होता है, खर्चे ही होते हैं, ठीक है। जी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट कैपिटल, ये सारी चीजें अपनी हो चुकी है, आउटस्टैंडिंग बैड डेट रिकवर हो चुका है। अगर आप बुक को गो थ्रू करना, ठीक है, जो जो पॉइंट दे रखे हैं उनको पढ़ना, ठीक है। और अगर आप क्या नाम है एंट्री भी देखोगे तो भी समझ में आएगी, क्योंकि परफॉर्मिंग के अंदर ही तो है, एंट्री आपको आएंगे, आप एक बार गो थ्रू करना आज आपका क्या क्या हो चुका है बुक में से, ठीक है। चलो वैसे बता दूं मैं आप क्या क्या कर सकते हो, तो मैं बुक निकाल रहा हूँ बेटा, CBSE की बुक निकाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हो। कोई नहीं, ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा, हाँ जी सर कर लिया है। तो मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं इसको हाथ में ही नीचे रख लूँ, नीचे रख के भी मैं बता सकता हूँ। तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो, तो पहले सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 7 पे आता हूँ। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, तो आप लोग मेरे साथ चैप्टर नंबर 7 निकाल सकते हो, डबल एंट्री सिस्टम, ये जो लिखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, CBSE वाले भी और HBSE वाले भी दोनों की बुक सेम ही होती है,
हाँ जी, निकाल लेते हैं सर, निकाल लेते हैं। यहाँ पर बता रखा है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये वैसे ही पर्सनल अकाउंट को डिवाइड कर रखा है, वही मैंने आपको बता रखा है 3 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हालांकि कई जगह है कि बोलते हैं कि अकाउंट भी 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में 2 डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है बेटा? नेचुरल का मतलब होता है, नेचुरल का मतलब होता है जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है, और आर्टिफिशियल का मतलब जो है नहीं पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं, लाइक HDFC बैंक, ये सारी चीजें, ठीक है। ओके सर, कंपनी वगैरह आ जाती है, ठीक है सर। रियल अकाउंट दे रखा है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट दे रखा है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन सा होता है? जैसे लाइक आउटस्टैंडिंग वाले, ठीक है, करा देंगे इसमें से। अगर MCQ वगैरह पूछ लिए जाते हैं लास्ट में करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही 5-7 मिनट का काम है। इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, आगे चलिए। चैप्टर नंबर 7 में कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में क्या रखा है कि ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। इसमें क्या बेहतर है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर वगैरह बता रखे हैं। कुछ भी नहीं है, इसको आप छोड़िए, उसके आगे बढ़िए। कुछ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है कुछ भी। मतलब 9 चैप्टर में आते हैं हम। क्या कहता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री में बता रखा है कि क्या क्या चीजें जर्नल होती हैं। जर्नल में कैरेक्टरिस्टिक बता रखे हैं, फंक्शन बता रखे हैं। छोड़िए आगे आइए, रूल बता रखा है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया था। उसको बता रखा है सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस, ये कर लेना बेटा, पूरा पूरा क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप कर सकते हो। उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार आप देख लेना, ठीक है। ये इसके नीचे लिखा हुआ ना कमीशन रिसीव, ये क्या है? ये होती है बेटा नरेशन, मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये परफॉर्मा बना रखा है, परफॉर्मा भी आपको सिखा दूंगा। आप एंट्री अपने अकॉर्डिंग करना, उसमें चेक कर लेना क्या आप लोग ठीक हो या गलत हो। कर सकते हो बेटा, करना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है बेटा। डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, ये आप कर सकते हो, मैंने आपको करवा रखा है। रिबेट दैट इज छूट, रिबेट भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिबेट क्या होता है सर? रिबेट भी डिस्काउंट ही होता है। रिबेट डिस्काउंट का दूसरा नाम होता है। तो रिबेट का मतलब अगर आपको रिबेट मिल रही है तो इनकम क्रेडिट साइड, और रिबेट अगर आप दे रहे हो तो एक्सपेंसेस डेबिट से, ठीक है। ओके सर, कंपाउंड एंट्री आप लोगों ने कर लिया है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी आप कर सकते हो, देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी आप कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी आप कर सकते हो, लिस्ट प्राइस वाला है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी आप कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी आप कर सकते हो। 9 भी आप कर सकते हो, ठीक है। सर ये सारा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो बेटा। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी आप कर सकते हो। ब्रोड का मतलब क्या होता है बेटा? कई बार है ना ये वर्ड आ जाएगा, मैंने अभी देख लिया। बाय, बेटा बाय लिखो, परचेज लिखो या बोट लिखो। वोट का मतलब परचेज की, बाय की सेकंड फॉर्म होती है, तो इसका खरीदना ही मतलब होता है। जहाँ पे वोट होगा तो आप मैंने लिखा ना वोट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज ही आएगा, नाम परचेज ही आता है। कोई कुछ भी लिखा हो, बाय हो, परचेज हो, वोट हो, आपको क्या लिखना है? परचेज ही लिखना है, ठीक है। जिससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक आप हमें बता भी देना, बता दूंगा ये, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ये भी कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी आप कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 12 आप कर सकते हो। रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक वाला मैंने आपको करा दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर आप 13 भी कर सकते हो। 4, ठीक है। ओपनिंग एंट्री नहीं कर सकते बेटा, ओपनिंग एंट्री मैंने अभी करवाया नहीं है आपको, ठीक है। बैड डेट का पॉइंट है पेज नंबर 9.30 पे हूं मैं, तो बैड डेट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बैड डेट रिकवर के मतलब 14B भी कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको करवा दिया है। इलस्ट्रेशन 15 भी आप कर सकते हो। 16 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 भी आप कर सकते हो, ठीक है। 18 भी आप कर सकते हो, करवा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 18 को अगर आप इग्नोर कर दो तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करवाया। 18 मत करना आप बेटा, ठीक है। 18 को अगर आप करना चाहो एक बार देख लेना, 18 में जो भी आपको प्रॉब्लम आए ना आप उसको छोड़ देना, ठीक है। 18 हालांकि ना ही करो तो ठीक है। 19 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली आप लोगों को। उसका ड्रॉइंग गुड्स के थ्रू, ये मैंने आपको शुरू में ही करवा दिया था। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, वही चैरिटी अकाउंट डेबिट वगैरह चल रहा है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट यह भी मैंने करवाया है। गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल, फ्री सैंपल दे रहे हैं तो एक तरह से एडवर्टीजमेंट ही है, ठीक है। तो लॉस बाय गुड्स, ठीक है, ये मैंने अभी करवा दिया, ये भी हो गया बेटा। 20 भी आप कर सकते हो, 21 भी, 22 भी, इवन सारे ही कर सकते हो, सारे कर लेना जो आपका रहता है। आपको लग रहा है ये मैं नहीं कर सकता, उसको छोड़ देना, वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ओके सर, तो सर आप जल्दी से इनको करवा दीजिए, ठीक है, करवा दीजिए सर। और 2 चीजें और करवा दीजिए जो आप बोट वाला बता रहे थे, बता देते हैं। बताना डोनेशन पेड आता ना, एंट्री क्या सर? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ये लो कितना हो जाएगा सर? 15,000,
हाँ 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 सर, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, तो क्या दिया, चैरिटी डेबिट हो जाएगी, दान दिया है चैरिटी अकाउंट डेबिट। टू गुड्स जा रहा है तो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट कितना सर 1700। तो क्या कोई रामायण महाभारत है? सर कोई रामायण महाभारत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 10,000 रुपये, ठीक है। सर जो हमने छोटी छोटी नई नई चीजें देखी हैं उसको भी, उसका भी एक केस बना दीजिए लोग। मैं एक केस और बनाएगा, केस नंबर 30, जो आप ही करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस नंबर 30 मिसलेनियस है, मिसलेनियस, ठीक है। लिखिए बेटा, नंबर 1 क्या हो जाएगी, बोट गुड्स ₹1,00,000, कुछ भी नहीं दे रखा तो हम कैश ही मानेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या रखा है, लो एक और लिख देता हूँ, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। एडवर्टीजमेंट ही होती है बेटा, ये फ्री सैंपल देना एडवर्टीजमेंट ही होती है। फ्री सैंपल आप नाम भी लिख सकते हो, हालांकि इससे अच्छा रहेगा एडवर्टीजमेंट लिखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एड ही हो रही है बेटा, एड, दैट इज पूरा नाम क्या होता है, एडवर्टीजमेंट। आप एड मत लिखाना, ये एड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आप जैसे टीवी में कहते हैं एड आई हुई, ठीक है, तो मैं इसको हटा भी देता हूँ, एडवर्टीजमेंट ही लिख देता हूँ, ठीक है। और सर और परचेज गुड्स, गुड्स ₹1,00,000 एंड रिबेट रिसीव, रिबेट रिसीव्ड ₹1,000। बेटा कुछ भी नहीं है, रिबेट रिबेट एक डिस्काउंट ही है, कहीं आप इस नाम से डर जाओ, इसलिए मैंने इसका भी एक आपको क्वेश्चन करवा दिया है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। जल्दी से पहले तो आप कीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ। कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों ने देखा हुआ सर, कुछ भी नहीं है, चुनु मुनु क्वेश्चन है, कर लेते हैं, ठीक है। रोड का मतलब परचेज होता है, तो ऊपर परचेज के साथ होगी फ्री सैंपल, सर एडवर्टीजमेंट होता है, और रिबेट कुछ नहीं होता है, एक डिस्काउंट ही होता है, सर हो गया। मुझे पता था जल्दी कर दोगे, मुझे पता था जल्दी कर दोगे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। सर बोर्ड का होता था परचेज, तो हम लिखेंगे परचेज, बोर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि परचेज ही आता है, परचेज अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 टू, कुछ नहीं दे रखा तो हम कैश लिख दें, टू कैश अकाउंट ₹1,00,000। तो क्या कोई दिक्कत है, दिक्कत है नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो उन्होंने सर, फ्री सैंपल में दे दिया हमने गुड्स को, तो क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कितना, यहाँ लिख लो बेटा 10,000 रुपीज, 10,000 तो कितना हो जाएगा 10,000 टू 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 परचेज अकाउंट कितना 10,000। अगला बताना तो, परचेज गुड्स ₹1,00,000, ये लो परचेज आ गया आपके पास, परचेज आ गया आपके पास, परचेज अकाउंट डेबिट कितना ₹1,00,000। बेटा आपने कैश कितना दिया, टू कैश अकाउंट सर 99,000 रुपीज, और टू रिबेट रिसीव्ड, टू रिबेट रिसीव्ड कितना हो जाएगा ₹1,000। ये लो बेटा कर लो, और अब मैं उसको पेज को भी दिखा देता हूँ जिसमें रिबेट वाली एंट्री थी, सेम है, कुछ भी नहीं है। रिबेट रिसीव या रिबेट, रिबेट रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, और क्या नाम है, दे रहे हैं किसी को रिबेट तो डिस्काउंट। अरे लो मैं दिखा भी देता हूँ एंट्री आप लोगों को, बता देता हूँ किस पेज पे है, एक बार उसको देख लेना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है रिबेट में, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर दिख गया सर हमें, वैसे रिबेट में कुछ भी नहीं है, रिबेट डिस्काउंट ही है। जल्दी से आप लिख लीजिए इसको। अरे सर आप आगे हो, चलो बेटा आराम से करो। सर निकाल ली है, इसने क्या कर रखा है सर, आप पहले हमें वो बता दीजिए। हाँ जी सर हो गया, हो गया, आ जाए, हाँ सर आ जाओ। सर देखिए,
उसने आपको डेटर क्रेडिटर की फॉर्म में बता रखा है रिबेट क्या होता है। अभी बता देता हूँ, छुटकू सा कंसेप्ट है, 1 या 2 मिनट में हो जाएगा। मैंने कहा मेरा सेलर यहाँ पे मेरा सेलर था, यहाँ मैं परचेजर हूँ। सर परचेजर कौन है? मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स, ये है बिस्ला गारमेंट्स। ठीक है, हमने परचेज किया, किससे किया? ये हमने परचेज किया मोहन गारमेंट से। ठीक है, इनसे हमने परचेज किया है, इनसे हमने परचेज किया बेटा। तो जल्दी से एंट्री बताना, क्या क्या एंट्री होगी। सर अभी बता देते हैं। सर देखिए रिबेट होता क्या है, वैसे पहले एंट्री डालना। ये 1 लाख रुपए का किया बेटा, 1 लाख की ट्रेडिंग हुई है, 1 लाख की ट्रेडिंग हुई है, ट्रेडिंग मतलब व्यापार हुआ है। तो इन्होंने एंट्री डाली होगी, क्या नाम है क्या नाम है, रविंद्र बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स, क्योंकि उधार में सेल किया है ना बेटा। बिस्ला गारमेंट्स अकाउंट डेबिट टू टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। इन्होंने सेल कर दिया 1 लाख रुपए का। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्होंने परचेज कर लिया बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, मोहन गारमेंट्स, मोहन गारमेंट्स। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, छोटे से तब से कर रहे हैं। 1 लाख रुपए का मेरा परचेज हो गया, बिस्ला गारमेंट्स के लिए 1 लाख का परचेज हो गया। बस समझ आई नहीं आई? बाद में मैंने देखा कि क्वालिटी इशू था, क्वालिटी इशू था, मतलब जो क्वालिटी मेरे को गारमेंट्स की चाहिए थी और जो मैंने मोहन को बताई थी वो क्वालिटी मैच नहीं कर रही थी। मैंने फोन किया, मैंने कहा हेलो, मैंने कहा हेलो हेलो मोहन भाई, आपका जो भी आपने मेरे को गुड्स दिया है वो जो है ना वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपने बिल्कुल क्या नाम है, मैंने फर्स्ट क्वालिटी मांगा था, आपने सेकंड क्वालिटी दे दिया है। ठीक है, तो मोहन कहते हैं मुझसे, मोहन कहते हैं कि सर सॉरी, हमें माफ कीजिए, अगर आपको सेकंड क्वालिटी का अगर आपको गुड्स मिल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको छूट दे देंगे कुछ। क्या कर देंगे हम उसको? छूट दे देंगे कुछ, मतलब जो भी आपको क्वालिटी का लॉस हुआ है उस क्वालिटी की भरपाई हम आपको कर देंगे। ठीक है, तो उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको कुछ छूट दे देंगे, हम आपको कुछ रिबेट दे देंगे, क्योंकि आपकी क्वालिटी उससे मैच नहीं कर पाई। तो आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा था, हम 10,000 रुपए आपसे कम ले लेंगे। क्या बोला? हम आपसे 10,000 रुपए कम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या कर देंगे कि अब हम क्या करेंगे कि 10,000 हमें कम देने हैं, तो ये क्या डालेगा, हम कहेंगे मोहन गारमेंट्स डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, क्योंकि इनकम हो जाएगी बेटा, परचेज करेंगे तो हमारी इनकम क्या नाम है, हमें इनकम होती है, मैंने ऊपर यही बताया था। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, और इन्होंने हमें रिबेट दी है तो इनके लिए क्या नाम है, एक्सपेंस हो जाएगा रिबेट, रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट। इन्होंने अलाउ किया कितने का? 10,000 रुपए का, और ये अपने डेटर को कम कर लेंगे, दैट इज टू बिस्ला गारमेंट्स अकाउंट। कितना? 10,000। बुक ने हालांकि परचेजर और सेलर वर्ड यूज किया है, मैंने नाम भी लिख दिया और परचेजर और सेलर भी बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बुक ने यहाँ पे बिस्ला वगैरह यूज नहीं कर रखा है, डायरेक्टली लिखा परचेजर और सेलर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। ठीक है, अब आप उस रिबेट वाले पॉइंट को देखोगे तो आपको लगेगा यस हो गया। ठीक है, हो गया। मैं आपको बता दूं पेज नंबर कौन सा है, ताकि आप उसको लिंक करके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ठीक है, हाँ सर पेज नंबर बेटा मैं अगर सीबीएसई की बात करूं, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों की, तो 9.13 पे है, नीचे लिखा हुआ रिबेट, और अकाउंटिंग की जनरल एंट्री पास कर रखी है। कह रखा है सेलर क्या पास करेगा, परचेजर क्या पास करेगा। सेलर ने कह रखे क्या नाम है, रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट, अरे आ जाऊंगा। तो कह रखा है सेलर क्या पास करेगा, सेलर कर रखा है कि रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट टू परचेजर, दैट इज सेलर ने क्या पास किया है सर, यही तो पास किया है, रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट टू, रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट टू परचेजर, ये परचेजर हो जाएगा। और क्या नाम है, परचेजर क्या एंट्री पास करेगा, सेलर अकाउंट डेबिट टू रिबेट। तो सेलर कौन था? मोहन गारमेंट्स ही था, और वही कर रखा है बेटा। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा पजल ना हो, इसलिए मैंने परचेजर सेलर की ना लिखवाते हुए मैंने नाम लिखवा दिया है। ठीक है, तो अब हमारा क्या रहता है, जनरल एंट्री में क्या रहता है, देख लें एक बार क्या रहता है। हाँ 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 क्या रहता है, और एक बार इसकी सर क्विक रिवीजन करवा दो आज। ठीक है, वैसे मैं ट्राई करूंगा कि आपकी पूरी पूरी क्लास हो जाने के बाद मैं 15 से 20 मिनट में या फिर आधे घंटे में आपको पूरा का पूरा जनरल रिवाइज कराऊं। आई विल ट्राई।
ट्राई करेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास टाइम बच गया तो, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गया बेटा, सब कुछ हो गया। यहाँ से प्रोविजन एंड रिजर्व रहता है, मैक्सिमम 10 मिनट का काम है। कैपिटल एंड रिवेन्यू, इसका मेरे को आपको क्वेश्चन करवाना है, 20 मिनट का लगा लो, आधे घंटे का ही हो गया। ओपनिंग एंट्री छुटकू कंसेप्ट है, 20 मिनट में हो जाएगा, डेप्रिसिएशन भी जल्दी हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल के लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे, इवन शायद कल का लेक्चर बचा भी लूँ और मैं आपको परफॉर्मा भी करवा दूँ, ठीक है। तो मोस्टली कल ये हो जाएगा, परसों हम एक आपको इलस्ट्रेशन करवा देंगे आपकी बुक में से, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन करा देंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ये फिनिश हो जाएगा। इसको सर इसको पीछे रहने देना, हेलो पीछे रहने देते हैं। अब इस साइड आ जाओ। हमने क्या किया सर, आज हमने क्या किया, आज हमने सबसे पहले किया इंश्योरेंस का कंसेप्ट। सर इंश्योरेंस कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इंश्योरेंस का एक्सपेंस पे करके आते हैं सर। जब पे करके आते हैं तो एंट्री होती है इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोलते हैं, प्रीमियम मतलब किस। उसके बाद सर हमें लॉस हो जाता है या तो थेफ्ट के कारण या फिर सर फायर के कारण। तो हम क्या करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, अगर गुड्स जा रहा है तो टू परचेज हो जाएगी, और एसेट जा रही है टू एसेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद होता है हम इंश्योरेंस कंपनी से, हमने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेटर बना लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। उसके बाद सर इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देती है, जो भी पैसा देती है हमें बैंक के थ्रू ही रिसीव होता है सर, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी अमाउंट हमारे पास आया। अगर हमें लॉस होता है तो हम करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी लॉस हो गया है टू इंश्योरेंस कंपनी, जितना इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हैं। लेटेस्ट वो 50,000 रुपए मांगते थे, उन्होंने 40,000 रुपए हमें दे दिया, तो 40,000 रुपए आ जाएगा बैंक में, और जो भी 10,000 रुपए का 10,000 रुपए बचे वो 10,000 आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये हमने किया। उसके बाद हमने किया कि चैरिटी क्या होता है, चैरिटी क्या होता है बेटा, दान में देना, दान देना, चैरिटी डेबिट हो गया, हमेशा एक्सपेंसिव होता है। चैरिटी में अगर हम कैश दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, कैश क्रेडिट हो जाएगा, गुड्स दे रहे हैं तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, कोई भी एसेट दे रहे हैं तो वो एसेट का एसेट जो भी दे रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। चैरिटी और डोनेशन आप जो भी दे रहे हो, डोनेशन में कैश दे रहे हो तो कैश क्या नाम है क्रेडिट हो जाएगा, बैंक के थ्रू दे रहे हो तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और अगर गुड्स दे रहे हो तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हो तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, बैंक के थ्रू कर रहे हो तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और एडवर्टीजमेंट खर्चा है वो डेबिट हो जाएगा। अगर आप फ्री सैंपल दे रहे हो तो ये भी एक एडवर्टीजमेंट ही होता है, हालांकि आप फ्री सैंपल वर्ड भी नेम यूज कर सकते हो, लेकिन बड़ा ही अच्छा रहता है, लॉजिकल रहता है अगर आप एडवर्टीजमेंट यूज करते हो, क्योंकि किसी को फ्री सैंपल दे रहे हैं, हम ऐड ही करवा रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और करा दिया कि जैसे बोट वगैरह हो जाए तो बोट गुड्स फ्रॉम राम, तो बेटा बोट का मतलब परचेज ही होता है, वर्ड परचेज ही लिखना है। अगर कहीं बाय भी है फर्स्ट फॉर्म में तो भी आपको परचेज ही यूज करना है। रिबेट क्या होता है, रिबेट का मतलब क्या होता है सर, रिबेट एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है रिबेट। रिबेट का मतलब होता है लाइक हम किसी भी हमने हमारे सेलर से माल खरीदा, मतलब हमने अपने सप्लायर से माल खरीदा, ऐसे सुनो, हमने हमारे सप्लायर से माल खरीदा सर, उस सप्लायर से माल जो भी खरीदा है वो क्या नाम, जिस क्वालिटी का हमें चाहिए था उस क्वालिटी का उसने नहीं दिया है, तो हमने कहेंगे भाई आपका क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है, वो हमें रिबेट दे सकता है। तो रिबेट मैनी रीजन से दिया जाता है, क्वालिटी इशू से नहीं, और कई रीजन से भी हमें रिबेट दिया जा सकता है, ठीक है। सर रिबेट कैसे दिया जा सकता है, रिबेट और भी है, अगर आप हमसे इतनी क्वांटिटी खरीद लेते हो तो हम आपको रिबेट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। रिबेट और डिस्काउंट एक ही होता है, आप ये समझिए। तो रिबेट अगर जिसको रिसीव हो रहा है उसको इनकम मान के क्रेडिट कर दे, और जिसको जो अलाउ कर रहा है वो खर्च एक्सपेंसिव मान के डेबिट कर देगा। तो क्या कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने आज इतना ही किया, तो आगे हम करेंगे बेटा कल। ओके, राधे राधे बेटा, टाटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं और हम आपसे कल फिर मुलाकात करते हैं। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय।